मेरा ख्याल है दोस्तों, मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं सर्बिया दोबारा से शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि सर्बिया के अंदर हमारे पास पीछे काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी। और मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बताता हूँ, सर्बिया मेरा भाई उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग ये सोचते हैं कि भाई कुछ टाइम में हम जो है किसी तरीके से पता नहीं कुछ जादू हो जाएगा, हम शेंगन कंट्रीज़ के अंदर जो है जंप कर जाएंगे या पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं किसी तरीके से हम शेंगन वीज़ा अप्लाई करके चले जाएंगे। नहीं भाई, नहीं हो सकता भाई। ठीक है, सर्बिया मेरा भाई वही बंदा जाए, ठीक है, जिसको ये है कि सर्बिया में कुछ टाइम रहना है, पैसे कमाने हैं, या फिर उस टाइम कुछ टाइम जो काम करके अपनी कंट्री वापस जाना है, या फिर हाँ, सर्बिया से अगर आपके पास में काम करते करते कोई कॉन्क्रीट अगर ऑफ़र आ गया, या फिर अगर आप बाद में कहीं अगर वर्क परमिट अप्लाई करते हो और आपका बेसिकली वीज़ा लग जाता है, ठीक है, तो चांसेस आपके बन सकते हैं। लेकिन आप इस मैंटेलिटी से सर्बिया मत जाना कि शेंगन कंट्री आप जाने की मैंटेलिटी रखते हो और आप सर्बिया जा रहे हो, नहीं भाई। ठीक है, तो बात करेंगे आज सर्बिया के अंदर किस तरह की वैकेंसीज है, सर्बिया में किस तरह का वीज़ा होता है और कैसे आप जाएंगे, क्या कैसे हम किस तरह से आपका पूरा काम करवाएंगे। जैसे मैंने कल जर्मनी की वीडियो बनाई थी, इसी के अंदर हमारे पास कुछ अर्जेंट वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, जो प्रपोज़ की गई हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पूरी वीडियो लाजमी देखनी है, कौन कौन जा सकता है, ख़र्चा कितना आएगा और वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में ही पता लग जाएगी, ताकि आपको बार बार कमेंटों में ना पूछना पड़े। ठीक है, बाकी आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को इस तरह के कंटेंट के लिए, और शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो जाना चाहता हो हमसे रब्ता कर सकता है। आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है और आपको मेरे साथ में कॉल बनाने का लिंक नीचे कमेंट्स में दिया गया है, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके कॉल बनानी है। 1-to-1 कंसल्टेशन पे मैं आपसे मिलूँगा, ठीक है, और गूगल मीटिंग ऐप पे आपके दिए गए दिन और टाइम पर आपकी कॉल मेरे साथ में शेड्यूल होगी। थैंक यू वेरी मच। तो सर्बिया में जस्ट लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह ना, आपको काम करने के लिए एक वीज़ा की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर आपको डी टाइप वीज़ा, लॉन्ग स्टे वीज़ा की ज़रूरत होती है, जैसे कि जो एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो ये वीज़ा अब बात करते हैं कितने दिनों का होता है। देखो भाई, ये वीज़ा तकरीबन 180 दिन का आपको मिलता है, ठीक है, 180 डेज़ का। तो 180 डेज़ का जो वीज़ा होता है, खैर मैं आपको बेसिकली इतना बता देता हूँ कि ये 180 दिन का वीज़ा होता है। ये आप बोलेंगे भाई एक्सटेंडेबल होता है कि नहीं होता। एक्सटेंडेबल भाई देखो तब होता है, ये आप ढंग से काम करोगे तो आपका एम्प्लॉयर ज़रूर आपका वीज़ा जो एक्सटेंड करेगा। ऐसा नहीं होता कि उनको भी बंदे की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं होता कि वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, या डिपोर्ट कह रहा हूँ सॉरी, वो आपको वापस भेज देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई। खैर, ये बेसिकली होता क्या है कि आपको जो है जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और इसके बाद आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू करने के बारे में सोचते हैं और रिन्यू कर देते हैं अगर आप ढंग से काम करेंगे तो। ठीक है, बाकी देखो इसके अंदर एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस होती है, ठीक है, जैसे कि लेबर डिपार्टमेंट कह लो, वहाँ से एक एम्प्लॉयर को, जो आपका रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर होता है। और हाँ, ये जो मैंने रजिस्ट्रेशन यूज़ किया है ना वर्ड, ये सारे एम्प्लॉयर जो है रजिस्टर्ड है। ठीक है, एम्प्लॉयर विद रजिस्ट्रेशन, ये आपको नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस आप चेक कर लेना गूगल पे, सर्बिया के अंदर करवानी पड़ती है, और उसके बाद में जाके कोई एम्प्लॉयर एलिजिबल होता है कि आपको वर्क परमिट पे बुला सके सर्बिया के अंदर काम करने के लिए। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों बात करते हैं कौन सी वैकेंसीज इस टाइम पे प्रपोज हुई हैं हमें। ठीक है, तो वैकेंसीज पहले बता देता हूँ, सैलरी बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद में आते हैं बाकी बातों पे। देखो भाई, जो हमें वैकेंसीज प्रपोज की गई हैं वो है लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर। ठीक है, इसकी वैकेंसी है। एक्सपीरियंस होना लाजमी नहीं है, लेकिन काम देखो पता है क्या है, हम ट्राई करेंगे कि आपको वहीं अप्लाई करवाएं जहाँ पर देखो आप अगर फ्रेशर हो, आपने काम नहीं किया और आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो वैकेंसी वही प्रपोज़ करेंगे जो आपके लिए आसान हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि बाद में आपका इंटरव्यू कहीं अगर हो जाए तो कहीं आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, वैसे इंटरव्यू होता नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर जो दूसरी वैकेंसी इन्होंने हमें बताई है, प्रोडक्ट डिलीवरी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, प्रोडक्ट डिलीवरी यानी कि वेयर हाउस के अंदर ही ये काम रहता है प्रोडक्ट डिलीवरी का। ठीक है, इसके अंदर आपको वेयर हाउस में ही काम बताया जाएगा, जो भी आपने काम करना है। एक तो होगी आपकी वेयर हाउस वर्कर और लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की, ठीक है, और ये प्रोडक्ट डिलीवरी भी वेयर हाउस के अंदर ही जॉब है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर की इन्होंने बोली है जॉब। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर जो है बंदे की बड़ी डिमांड रहती है हमेशा सर्बिया के अंदर। मैंने पहले ही बताया था कि कोई बड़ा एक्सपो होने जा रहा है 2026 के अंदर, उसके लिए जो है ना ये बड़ा ऑडिटोरियम वगैरह बिल्डअप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके अंदर रिक्वायरमेंट हो। भाई और सैलरी इसके अंदर देखो 600 से 800 यूरो ही मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सर्बिया में ज़्यादा सैलरी नहीं होती भाई। ठीक है, इसके अलावा आपका टाइम कितना लगेगा सर्बिया में इस टाइम पे? भाई टाइम काफ़ी लग रहा है। ठीक है, 6-7 महीने देखो पकड़ के चलो, वीज़ा आने तक इतना लग रहा है भाई टाइम। ठीक है, विद रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर आपके साथ में अप्लाई करवाएंगे ना, तो आपको वीज़ा मिलने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सर्बिया के अंदर भी पीछे जो है ना बहुत लोगों ने गंद मचाया है। ठीक है, बात करें खर्चा कितना आएगा भाई। देखो सर्बिया के अंदर मैं बहुत ही आपको रीज़नेबल कॉस्ट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है मेरा भाई, सर्बिया के अंदर देखो इंडिया के अंदर नॉर्मल जो कॉस्टिंग है ना, जो इंडिया में बैठे, जो चंडीगढ़ में, पंजाब में बैठे जो एजेंट बेच रहे हैं,
आपको भी पता होगा तकरीबन 4.5 लाख इतनी जो एवरेज कॉस्ट है। कई लोग 5 में भी बेच रहे हैं, 5 में भी कई लोग जो है ना बेच रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब बात करेंगे हम आपको कितने में ये बेसिकली पूरा का पूरा जो प्रोसेस है करवा के दे सकते हैं, ठीक है। ये जो पूरा कॉस्टिंग है इसकी दोस्तों ये आती है आपके छोटे मोटे खर्चों पे लगती है, लॉयर्स की फ़ीस होती है, ठीक है, और अपोस्टल के खर्चे होते हैं, इसमें डिलीवरी चार्जेस होते हैं, हर चीज़, क्योंकि आपको वर्क परमिट ऑब्वियसली आपको इंडिया में चाहिए होगा ना, पाकिस्तान में चाहिए होगा, ताकि आप एम्बेसी में जाके सर्बियन एम्बेसी में अप्लाई करो इसके लिए। तो कॉस्टिंग इसके अंदर आएगी दोस्तों आपकी 3,70,000 रुपये, ठीक है। ये यूरोज़ में अगर हम बात करें तो राउंड फिगर लेके चलो है ना, 3,800 यूरोज़ के आसपास, 3,800 यूरोज़ इतने आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। और हाँ, जो मेरा भाई कॉल बनाता है अपने पॉइंट्स पूरे क्लियर रखा करो, ठीक है, ताकि मुझे बार बार आपसे पूछना न पड़े। आपको पता नहीं होता, बाद में आप वो चीज़ ना कॉल के एंड में बोलते हो, कॉल लंबी खिंच जाती है, ठीक है भाई। रिक्वेस्ट है आपसे, इसके अंदर आपको बैंक बैलेंस शो करना पड़ेगा। बैंक बैलेंस, अब सख्ताई हो गई है बहुत ज़्यादा, बैंक बैलेंस आपको शो करना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन है। कई लोग बोलते हैं नहीं करो, लेकिन मैं कहता हूँ भाई करना चाहिए आपको, ठीक है। मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास इंडियन मनी में बैंक बैलेंस शो करना चाहिए। इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, अगर गल्फ कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो अपनी कंट्री के करेंसी के हिसाब से देख लेना। अगर आप सऊदी में हो, सऊदी रियाल, दुबई में हो, यूएई में हो, तो फिर आप देख लेना दिराम होते हैं, ठीक है, वहाँ पे। बाकी कोई कंट्री में हो तो आप अपने हिसाब से जो है देख लेना भाई, ठीक है। मेरा काम बताना है, आपका काम है उस पर अमल करना है नहीं करना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो भाई, सर्बिया में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो क्या क्या चाहिए, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका सीवी, आपका पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ 35x45 mm का विद वाइट बैकग्राउंड, प्रोफेशनल फोटोग्राफ होना चाहिए। आपकी अगर मैरिड हो, फैमिली की डिटेल्स चाहिए, हो सकता है ये मांगी है एम्प्लॉयर ने, हो सकता है आपकी फैमिली को भी स्पॉन्सर करे बाद में, ठीक है, मेरे को नहीं मालूम, बाद में बताऊंगा आपको। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो एम्प्लॉयर से आप बात कर लेना और मेरे से भी कोऑर्डिनेट आप कर लेना इस बारे में, ठीक है। पीसीसी लाजमी है, पीसीसी चाहिए होगी। पीसीसी आपको तब चाहिए जब आपकी एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट होगी उस दिन पर, ठीक है। अपनी कंट्री के अंदर आपको सर्बिया के अंदर अपॉइंटमेंट अपने आप लेनी पड़ेगी एम्बेसी के अंदर। हम आपको कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं दिलवा सकते, क्योंकि मेरे यहाँ से कोई भी वीएफएस का पेज नहीं खुलता है। मेरा काम है डॉक्यूमेंट सर्विस, मेरा काम आपको वीज़ा दिलवाना नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की पूरी जिम्मेदारी, जॉब की पूरी जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, पूरी गारंटी आपको दूंगा उस चीज़ की, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। लेकिन वीज़ा फाइलिंग कैसे करनी है उसके लिए गाइड ही कर सकता हूँ मैं आपको, उसके लिए आपको वो पूरी गाइडेंस जो है मेरी फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बिहाफ पे आपको जो है वीज़ा फाइलिंग जैसे मैं बताऊंगा वैसे अप्लाई करेंगे, वीज़ा आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। कॉस्ट बहुत रीज़नेबल है, ठीक है, अप्लाई कर लो। इसके अंदर आपकी फ़्लाइट टिकट्स इंक्लूडेड नहीं है, ना ही एम्बेसी फ़ीस, वो आपको अपने आप बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई एम्प्लॉयर इस चीज़ की कोई भी रीइंबर्समेंट नहीं करता सर्बिया के अंदर। एजेंट बेचते हैं, पता नहीं अपने खर्चे बेचते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। हमारे साथ अप्लाई करोगे, रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर होंगे, एम्प्लॉयर बिल्कुल बढ़िया होंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसलिए मैं सर्बिया का ऑप्शन काफ़ी देर सवेर लेके आया हूँ, ताकि आपको यहाँ पे अप्लाई करने में कोई भी मसला ना आए। बाकी मेरा भाई सर्बिया में अप्लाई कर सकते हो। जर्मनी की कल वीडियो डाली, नहीं देखी जिसने जाके देख लो, गारंटीड वीज़ा ऑप्शन है जर्मनी का, पिछली वीडियो इससे है, ठीक है। मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूँगा उसका लिंक, क्लिक करके देखना एक बारी। अगर आपका बजट इतना हो, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप ट्रक ड्राइवर हो, ज़रूर जर्मनी में अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सर्बिया में अप्लाई करने के लिए आपको मेरे साथ कॉल बनानी पड़ेगी, नीचे कमेंट्स में लिंक मैंने पिन कर दिया, क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके कॉल बनानी है। इसकी लास्ट डे हम रखते हैं, इसकी लास्ट डे जैसे 20 मई के आसपास, ठीक है। मैं वेट करूंगा, जितने वेकेंट एप्लीकेशंस मेरे पास में भी हैं 20 मई तक उम्मीद है कि सारी फुलफिल हो जाएंगी, क्योंकि रेफरल का मतलब बहुत ज़्यादा काम होता है, रेफरल के थ्रू बहुत बंदे आते हैं। तो कोशिश करो जल्दी अप्लाई करो इसके अंदर, ठीक है। टाइम इतना नहीं होता, वैकेंसीज आती रहती हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार वीडियो में। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इस तरह के कंटेंट के लिए शेयर कर दो किसी मेरे भाई के साथ जो जाना चाहता हो सर्बिया। बहुत ही बढ़िया और गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी है हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो मुझे, और मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।